जय श्री कृष्णा। इस कहानी में हनुमान और डोंगी राजा वासुदेव पंद्रक की कथा का वर्णन है और श्री कृष्णा लीला भाग 68 की कहानी है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 67 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी शुरुआत इस प्रकार। राजा पोंड्रक के दरबार में लाया गया ब्राह्मण जब उसे भगवान मान से मना कर देता है तो राजा पोंड्रक अपने चक्र से उसका सिर काटकर वध कर देता है। राजा पोंड्रक की पत्नी तारा उसे कहती है कि आपने उसे ब्राह्मण को मारकर पाप किया है, लेकिन राजा पोंड्रक खुद को वासुदेव भगवान मान बैठा था। तारा रानी उसे बहुत समझती है, लेकिन अहंकार के कारण वो कुछ नहीं मानता। तारा पोंड्रक को श्री कृष्ण के बारे में बताती है, लेकिन वह श्री कृष्ण को अपमानित करता है। युद्ध में शत्रु भूमि से लाई गई कन्याओं को राजा पोंड्रक के सामने लाया जाता है। रानी तारा राजा पोंड्रक को बताती है कि रावण ने भी माता सीता पर बुरी नजर रखी थी और उसे अपनी लंका पर अहंकार था, जिसके अहंकार को हनुमान जी ने जलाकर रख कर दिया था। तभी हनुमान जी पोंड्रक की नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे तो वो वहां श्री राम भजन करते हुए लोगों को देखते हैं और भेष बदल उनके साथ राम जी की कथा करने के लिए रुक जाते हैं। कथा समाप्त होने के बाद हनुमान जी को वहां एक बालक मिलता है जो हनुमान जी से मिलने की प्रतीक्षा करते हुए हमेशा राम कथा सुनने आता है। हनुमान जी उस बालक से पूछते हैं कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो, तो वह बालक बताता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं उनकी उस पूंछ को देखना चाहता हूँ जिससे उन्होंने लंका को जलाया था। हनुमान जी उस बालक से प्रसन्न होकर अपना असली रूप उसे देखा देते हैं। हनुमान जी उस बालक को अपनी पूंछ से पकड़कर सैर कराते हैं। पोंड्रक वीरमणि को अपनी जयकार करने को कहता है और जब वीरमणि उसकी जयकार की जगह श्री कृष्ण की जयकार करता है तो वह अपने सैनिकों को वीरमणि पर बाण चलाने के आदेश देता है, लेकिन तभी वहां तारा आ जाती है और सैनिकों को रोक देती है। तारा के रोकने पर भी जब पोंड्रक अपने मित्र द्वित वानर को वीरमणि को मारने को कह देता है और जैसे ही द्वित वानर वीरमणि पर हमला करता है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। द्वित वानर थक कर पीछे हट जाता है। पोंड्रक ये देख वीरमणि पर जैसे ही हमला करता है तो वीरमणि को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके भाई पर उसके किए हर प्रहार की चोट का असर होता है। पोंड्रक वीरमणि को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठता है तो तारा उसे रोक देती है। पोंड्रक और उसके मित्र रात्रि मिलकर द्वारिका पर हमला करने की योजना बनाते हैं। पोंड्रक श्री कृष्ण के पास संधि पत्र भेजता है। उस संधि पत्र को सुनकर बलराम को क्रोध आ जाता है और जैसे ही बलराम उस दूत को मारने के आदेश देता है तो श्री कृष्ण सबको उन्हें रोक देते हैं। इस पर बलराम चले सभा से चले जाते हैं। श्री कृष्ण पोंड्रक के भेजे पत्र को पूरा सुनते हैं और दूत को सुरक्षित वापस भेज देते हैं। बलराम को पोंड्रक पर बहुत क्रोध आता है और जब वो उसे अकेले ही मारने के लिए जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं और उन्हें दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर की बात बताते हैं। श्री कृष्ण अपने पुत्र सांब के साथ हस्तिनापुर स्वयंवर में जाने के लिए कहते हैं। हनुमान जी श्री कृष्ण के चरणों में एक दिव्य पुष्प भेंट करते हैं। पोंड्रक का मित्र द्वित गंधमादन पर्वत से दिव्य कमल लेने के लिए जाता है, जहां हनुमान जी उसे रोक देते हैं और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही हनुमान जी उसे युद्ध में हराने के बाद मारने लगते हैं तो द्वित वानर उन्हें श्री राम की कसम देकर उसे क्षमा करने को कहता है। हनुमान जी उसे छोड़ देते हैं और अपनी मर्जी से उसका बंदी बनकर उसके साथ राजा पोंड्रक के पास चले जाते हैं। पोंड्रक हनुमान को द्वित वानर के साथ बंदी बना देख बहुत खुश होता है। पोंड्रक द्वित वानर को हनुमान जी का वध करने का आदेश देता है, लेकिन हनुमान जी खुद को मुक्त करके द्वित वानर और पोंड्रक के भाई और उसके सैनिकों को घायल कर देते हैं और पोंड्रक को अंतिम चेतावनी देकर चले जाते हैं। पोंड्रक सब कुछ होने के बाद भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता। तारा पोंड्रक को समझने की कोशिश करती है, लेकिन पोंड्रक अपने अहंकार को नहीं त्यागता। तभी वहां वीरमणि वहां आ जाता है और पोंड्रक को समझाता है। पोंड्रक श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए द्वारिका नगरी को ध्वस्त करने के लिए द्वित वानर को द्वारिका नगरी भेजता है। द्वित वानर द्वारिका में आकर वहां आतंक मचाता है। द्वित वानर द्वारिका नगरी में आकर वहां आतंक मचाता है। बलराम द्वित वानर को रोकने के लिए उसके सामने आते हैं। बलराम द्वित वानर से युद्ध करके उसे मार देते हैं।
पुंडरक को द्वित वानर की मौत से बहुत दुख पहुंचता है। पुंडरक अपने मित्र की मौत का बदला लेने के लिए यज्ञ करता है और अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करता है और द्वारिका पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। श्री कृष्ण का गुप्तचर उन्हें बताता है कि पुंडरक अपने मित्रों के साथ सेना लेकर द्वारिका पर हमला करने के लिए आ रहा है। श्री कृष्ण पुंडरक से युद्ध करने के लिए तैयारी शुरू करने को कह देते हैं। श्री कृष्ण और बलराम अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाते हैं। पुंडरक अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 68 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 69 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।